सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ी सी बातें पहले आपके क्लियर कर देता हूँ। देखो, उधार ली गई रकम क्या रहती है? मूलधन। उधार ली हुई रकम क्या रहती है? मूलधन, जिसको हम पी से लिखते हैं, बराबर क्या? इसके बाद जो रकम मतलब जितने समय के लिए पैसे लिए जाते हैं वो क्या होता है आपका? टाइम, समय होता है, ठीक है। और 100 रुपये के ऊपर जितने रुपए अधिक लिए जाते हैं वो क्या होती है आपकी? दर होती है, क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों के प्रेजेंट में आपको मिलती है एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ समय के बाद, वो क्या होती है आपकी? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होती है, बराबर है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, अगर याद हो आपको? PRT/100, बराबर है। तो ये फॉर्मूले के बेस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर का सवाल दिया गया है। देखो 1 नंबर का सवाल क्या बोला है? 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,500 का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, पहला सवाल बता रहा हूँ, इसी बेस पे सारे सवाल सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे पूछा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन, यहाँ पे कितना दिया है? 7,500, बराबर है। इसके बाद दर कितनी दी है? 6, समय कितना दिया है? 8, और बटे में कितना करेंगे? 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 से गुना कर लो, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, ठीक है। और यहाँ पे बचा 8, 8 पंचे 40, और ये शून्य पहले रख लो, 8 चौक 32 और 4 36, मतलब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है? 3600 रुपये, ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है? फटाफट आगे कम से कम 10 सवाल सेम है, चलो फटाफट करो। दो नंबर का सवाल, चलो फटाफट करो। हाँ, कितना आया? 1200। सबका आ गया? बढ़िया। 1200 देखो कैसे करेंगे इसको। 5000 दिया गया है आपका, पूछा क्या? सरल ब्याज ही पूछा है, गुना में 8% की दर दी गई है और 3 वर्ष दिए गए बच्चों, ठीक है। बटे में कितना? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 अट्ठे 40, 400 हो गए, गुना में 3 कितने हो गए? 1200। क्या आंसर आ गया इसका? 1200। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 3, करो फटाक से। सवाल नंबर 3, फटाफट बताओ इसका आंसर। कितना है? 7200, 7200। अच्छा, देखो मूलधन कितना दिया है? 40,000, समय 3 वर्ष और दर दिया है 6, बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 त्रिक 12, 12 छंग 72, और ये 2 जीरो, 7,200 रुपये ब्याज मिलेगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलो बच्चों, कैलकुलेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आ रहा है और कैलकुलेट नहीं कर रहे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होने वाला नहीं है। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2400, 1 नंबर वाला करेक्ट है इसका, ठीक है। अगला सवाल देखो, चलो 5 नंबर वाला सॉल्व करो फटाफट, फटाफट सॉल्व करो फास्ट। सवाल नंबर 5 देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया? देखो एक बात यहाँ पे समझ लो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपका जो समय रहता है, समय हर जगह पे मिलेगा आपको वर्ष में, किसमें? वर्ष में मिलेगा। अगर समय
समय अगर महीने में है, किस में है, देखो समय अगर महीने में है तो ये बताओ एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर समय आपका महीने में दिया होगा तो बच्चों क्या करना है, इन महीनों को ना क्या बनाना है, वर्ष बनाना है। क्या बनाना है, वर्ष। एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो क्या करना है, इसको ना 12 से जब डिवाइड करोगे ना तो ये है ना वर्ष में बन जाएगा, किसमें, वर्ष बन जाएगा, साल बन जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन, जब समय आपका दिनों में होगा, किसमें, दिनों में। ये दिनों को आपको बनाना है वर्ष। क्या बनाना है, वर्ष। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। तो क्या करना, दिनों को 365 से डिवाइड करोगे तब आपको मिल जाएगा ये वर्ष। ठीक है बच्चों, तो जो ये दिया गया सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज है ना, ब्याज कितना कमाया जा सकता है। और यहाँ पे जो समय दिया है वो किसमें दिया है, महीने में दिया है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, महीने को वर्ष बनाएंगे। तो ऐसा आ जाएगा 8,000 रुपये आपका मूलधन दिया है, 6% दर दिया है और 3 महीने दिए गए, तो इसको वर्ष में बना लेंगे और बटे में 100। क्लियर है बच्चों। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 80 का आधा कितना होता है, 40। 40 गुना में 3 करोगे तो 4 3 12, 120 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसमें क्या किया आपने, 10,000 रुपये आपका मूलधन दिया गया है, दर 6% है और 9 महीने का बोला है। तो क्या करेंगे, बटे में 12 भाग में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से काट दिया आपने 100 को। 100 का आधा कितना होता है, 50 और 50 गुना में 9 किए तो 9 पचे 45, 450 रुपये ब्याज कमाया। पहले नंबर का आंसर करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो, 7 नंबर का सवाल। चलो सॉल्व करो। ये तो अभी आई बदनसीब। देखो आंसर क्या है इसका, 120। ठीक है, 180। ओके सॉरी, 180 कितना है, 180। बढ़िया। 8 नंबर का सवाल देखो। चलो करो बेटा, करते रहो फटाफट करो। 8वें सा देखो, हाँ देखो सवाल बच्चों 8 नंबर का। यहाँ पे क्या दिया गया, अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों के लिए 2.1/2 दिया गया ना बच्चों। इसको 3 तरीके से लिख सकते हो। देखो 2.1/2 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर महीनों में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 और आधे वर्ष में 6। तो इसको 30/12 भी लिख सकते हो, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये दिया है 2.5 वर्ष दिया गया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 वर्ष। क्या आएगा, 2.5 वर्ष। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है इसको कि 5/2 लिख लो। ये कैसे हो जाएगा बच्चों, देखो 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब तीनों में से जो भी करना है वो रख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिया गया है 400 रुपये दिया गया है, मल्टीप्लाइड में कितने से करेंगे, 12% से, गुना में क्या करेंगे। आप देखो इन तीनों में से आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 5/2 रख लो, 5/2 लिखे और बटे में कितना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 से कट लिए 12, 6 बचे, 6 पंचे 30 गुना में 4, 4 गुना में 30 करोगे तो कितना आएगा 120। कितना ब्याज मिलेगा उसको, 120 रुपये मिलेगा। 3 नंबर का करेक्ट आंसर इसका। सवाल नंबर 9 में बच्चों क्या दिया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना रे भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया, 4,800 रुपये दिया गया है। ठीक है, 10% की दर दी गई है और 120 दिन दिए गए। तो उसने बोला है दे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना में क्या होता है, दर
और गुना में समय, समय कितना दिया है 120 दिन दिया है बेटा। तो ये जो दिन है ना इनको क्या बनाना पड़ेगा वर्ष, दिनों को वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग देना है 365 से, और बटे में कितना आ जाएगा 100। इतना समझा आपको। अब क्या करेंगे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 5 से कट कर लो, जब 5 से कट करोगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे कट करोगे तो 5 सत्ते 35 और 5 त्रिक 15, 73 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इन सब का गुना करो। देखो 48 का डबल कितना होता है 96, गुना में 120 और बटे में 73। जब ये इनका गुना करोगे तो 12 छंग 72 के 2 हासिल के कितने 7, 7 ना बेटा, 12 छंग 72 के 2 लिखे हासिल के 7, 12 नाम 108, 108 और 7 कितने होते हैं 115, और ये शून्य रखे और इसको 73 से भाग देना है। जब आप 73 से भाग दोगे तो अगर नॉर्मली भाग नहीं आ रहा तो इस तरीके से भाग कर लो, क्योंकि 73 का पाड़ा 73 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या, वो किसी से कटेगी नहीं। तो ये लिखेंगे आप 11520 डिवाइडेड बाय 73। तो पहले एक बार में कट जाएगा 73, जब माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और 4 42 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आपने 2 लिया तो 5 बार में जाएगा, 5 त्रिक 15 हासिल के कितने 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 7, यहाँ पे 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ पे 0। अब ये क्या करेंगे शून्य उतार लेंगे, अब जाएगा ये 7 बार में, 7 त्रिक 21। ठीक है, और हासिल के 2, 7 सत्ते 49 और 2 51, माइनस कर लो, यहाँ पे देखो 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना 5 बचेगा और यहाँ पे 0। अब पॉइंट लगा लो, देखो 157 ऑप्शन में दिख रहा है क्या 157 1 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है मतलब आगे आएगा। ठीक है, 0 लिए तो यहाँ पे 8 बार में चला जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल के 2, 8 सत्ते 56 और 57 58। ठीक है, तो इस तरीके से 157.8 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1 नंबर का दिया गया बच्चों। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट इसको। बेटा सवाल नंबर 10 देखो, जिनको सवाल नंबर 10 नहीं है यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें क्या बोला है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो जाएगी। देखो 100 रुपये था उसका अमाउंट, अब 200 रुपये हो गया है, तो उसको ब्याज कितना मिला है 100 रुपये ब्याज मिला है बेटा। यहाँ पे 100 रुपये था वो 200 रुपये हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है 100 रुपये मिला है। ठीक है, तो 100 रुपये की राशि 10 वर्ष की अवधि में कितने रुपए हो जाएगी, यहाँ पे दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ब्याज आपको मिला है 100 रुपये, बराबर में प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका 100 रुपये है, गुना में आपके वर्ष दिया गया है 10 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, निकालना है। बटे में क्या करेंगे 100। देखो ये 0 से 0 कट गया, अब 10 इस तरफ गुना में तो इस तरफ आएगा भाग में, तो 100 बटे में जब 10 करोगे आप तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि आएगा आपका 10%। कितना आएगा 10% दिया ऑप्शन है बच्चों, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है बेटा, सवाल में क्या बोला है पता है, सवाल में यहाँ पे बोला है कि मुकेश ने राकेश से 8000 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और 3 वर्षों के बाद उसने क्या किया मूलधन से 1440 रुपये अधिक का भुगतान किया। मतलब ये जो ब्याज दिया है वो 1440 रुपये दिया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है वही तो ब्याज होता है ना, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 1440 रुपये उसने ब्याज दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8000 रुपये। 1440 कितने वर्षों में उसने दिया 3 वर्षों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है जो निकालना है आपको, और बटे में कितना करेंगे 100। देखो ये 0 से ये 0 कट गए, 2 वाले खत्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 1440 बटे में कितना 80 गुना में 3, तब मिल जाएगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये 0 से 0 कट गया, बराबर है। अब यहाँ से 3 से कट कर लो या फिर 8 से कट कर लो। देखो 8 से कट करेंगे हम लोग, कितने से हो जाएगा 24 से भी हो जाएगा, 24 चक 144, 3 से कट करो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ पे बचेंगे तो 3 अठे 24, 8 एकम 8, 8 छंग 48, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6% पर एनम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। जिनको नहीं आया यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल में क्या बोला है बच्चों, 12,500 रुपये की कोई धनराशि उसने उधार ली थी, कितनी 12,500। देखो
12,500 रुपये लिया है और जो वापस किया वो कितना किया है 15,500, बराबर है क्या। तो यहाँ पे जो अंतर आया आपका, जो डिफरेंस आया कि 12,500 से 15,500 दिया, जो अंतर आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। ये ब्याज मिला अपने को, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। P कितना दिया गया यहाँ पे बता दो? 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स 4 दिया है, बटे में 100 कर लेंगे। ठीक है, कट कर लो इसको बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो ऐसा हो जाएगा ये 3,000 बटे में 125 और गुना में कितना? 4। कट कर लो 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंचे 20। ठीक है, 125 से जब ये कट करोगे तो 25 से कट कर लो पहले। नॉर्मली आप डायरेक्टली कट करोगे तो 6 बार में कट जाएगा, लेकिन 25 से कट करेंगे तो 25 पचे 125 और 25 त्याई 75, मतलब 30 बचेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आया वो आया 30 बटे में 5, मतलब कितना होता है? 6% होता है। ठीक है, ये देखो। चलो ठीक है, देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला देखो, 3 वर्ष में 45,000 रुपये पर सरल ब्याज 13,500 रुपये है। ब्याज दर क्या है? सरल ब्याज दिया गया 13,500, आपने लिख लिया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 45,000 लिख लिया आपने। साल कितने दिए गए? 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, बटे में कितना करेंगे? 100। ठीक है बच्चों, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करेंगे, ये इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 13,500 बटे में 450 और गुना में 3, बराबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका। ये 0 से 0 काट दिया आपने, बराबर है। अब 3 से कट कर लो, 9 से कट कर लो, कट जाएगा। 9 से भी कटता है, देखो 9 पचे 45, 9 एकम 9 और यहाँ पे कितने बचेंगे? 4, 9 पचे 45, 150 बचेंगे। 5 त्रिक 15, 150 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो कितना बचता है? 10 बचता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 10%। ये आपका आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, देखो जो सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 स्रोतों से, मतलब 2 जगह से इन्वेस्टमेंट मिली है उसको। ठीक है, मतलब 2 व्यक्तियों को पैसे उधार दिए, तो उसने क्या बोला है? 2 स्रोतों से 1,500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में अंतर कितने का दिया है? 13.5 रुपये, 13 रुपये 50 पैसे का। तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा? समझ के चलो, मेरे पास 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये क्या किया? 1,501 को दिए, 1,501 को दिए। 3 वर्षों बाद दोनों से ब्याज मिला। जब ब्याज मिला ना, तो उन दोनों का डिफरेंस कितने का था? 13 रुपये 50 पैसे का, मतलब एक से ब्याज ज़्यादा मिला है, 13 रुपये 50 पैसे। तो उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोनों के ऊपर लगाया गया है। तो नॉर्मली बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस निकल जाएंगे, है ना। पहले से ब्याज मिला, देखो पहले का ब्याज मिला, उसमें से अगर दूसरे का ब्याज माइनस करते हो तो आपको अंतर मिल जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ पे कितना दिया है? 13 रुपये 50 पैसे दिया है। कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ, पहले व्यक्ति का ब्याज और दूसरे व्यक्ति का ब्याज, इन दोनों का जब आप अंतर निकालते हो, डिफरेंस निकालते हो, तब 13 रुपये 50 मिलता है। यही सवाल में दिया गया है। ये सुनो, अब उसने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा। तो नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बता दो मुझे? PRT अपॉन में 100 बराबर में, सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा? P गया काम से शायद, R और T अपॉन में 100। देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है? 2 स्रोतों से 1,500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में अंतर 13 रुपये 50 पैसे का दिया गया है, तो उनकी ब्याज दरों का क्या होगा। इसका मतलब क्या बोला है यहाँ पे? जो 1,500 रुपये थे 2 जगह पे इन्वेस्ट किए, पहली जगह पे और दूसरी जगह पे। यहाँ से जो ब्याज मिलता है, इनके ब्याज का अंतर दिया गया है। देखो पहले को देंगे तो वहाँ से कुछ ब्याज मिलेगा, दूसरों के देंगे वहाँ पे भी कुछ ब्याज मिलेगा, और इन ब्याजों का अंतर दिया गया है आपको कितना? 13 रुपये 50 पैसे का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पहली जगह पे ब्याज कितना मिला और दूसरी जगह पे ब्याज कितना मिला, ये निकालना पड़ेगा। ये सुनो, ब्याज बराबर होता क्या है? PRT अपॉन में 100।
यस और नो। यहाँ पे भी पी आर टी अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। दोनों जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे आर लिखो और यहाँ पे R1 लिख लो साइड में। आर अलग हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया। जब इनको माइनस करते हो ना बेटा तो आपको कितना मिल जाता है, 13 रुपये 50 पैसे। पहले एक्सप्लेनेशन देख लो, इसके बाद शॉर्ट में बताता हूँ ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम दिया है, कितना दिया है 1500 रुपये, यस और नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम दिया गया है। बटे में कितना करेंगे 100 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी पी दिया गया है 1500 रुपये, R1 पता नहीं है और टाइम दिया गया है 3 वर्ष, बटे में कितना आ जाएगा 100। अब दोनों जगह पे बच्चों जब कट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा ये देख लो ज़रा। अब यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ से कट किया आपने 2 जीरो, यहाँ पे कट किया 2 जीरो, तो यहाँ पे बचेगा 15 त्रिक 45 R, और यहाँ पे बचेगा 45 R1, और बराबर में क्या आएगा 13.50। इतना समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या? ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 45, R और R1 है, ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे 45 कॉमन है। 45 बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा R माइनस R1, क्योंकि सवाल में ना वही बोला है कि उनकी ब्याजों की दरों में अंतर क्या है। उनकी ब्याज दर पूछा नहीं है, उनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर। मतलब इन दोनों का अंतर माइनस में आ गया, इसका मतलब अंतर ही है वो, है ना 13.50। तो अब बच्चों क्या करेंगे पता है, R माइनस R1 निकालना था आपको अंतर, 45 का गुना इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब अंतर निकालेंगे उनका तो अंतर बराबर आ जाएगा आपका कितना 13.50 बटे में कितना 45। अब ये पॉइंट दिया गया है, पॉइंट रहने दो, यहाँ पे डिवाइड कर लो, कितने से कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा 9 पचे 45, 9 एकम 9, 4 बचे 9 पचे 45, ठीक है। यहाँ पे 0 2 अंकों के बाद पॉइंट बराबर है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। यहाँ पे बचा आपका 1.50 बटे में 5, 5 त्रिक 15, और ये 0 2 अंकों के बाद पॉइंट 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.3%। 0 को कोई वैल्यू नहीं। या फिर बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, देखो पॉइंट हटा के नीचे 2 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 बढ़ाए तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? सी। लिखो फिर शॉर्ट में बताता हूँ ये। देखो अगर इस तरीके का सवाल आता है कि जिसमें कि ब्याज दरों का अंतर पूछा हो और ब्याजों का अंतर दिया हो, ठीक है, सवाल समझो। यहाँ पे क्या दिया है कि मूलधन समान दिया है और समय भी समान दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया। अगर इस कंडीशन में इस तरीके के सवाल अंतर ही पूछा जाता है उनका, ब्याजों का अंतर, तो क्या करना, जो डिफरेंस आपका दिया होता है उसी को क्या करना, डिवाइड करना है। किससे पता है? 15 त्रिक 45, 2 जीरो हटा के, क्योंकि परसेंटेज से ना 0 0 कट जाएंगे। तो 15 त्रिक 45 से जब इसको डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आपको R और R1 का डिफरेंस मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो दिए गए क्या करना है, यहाँ पे देखो मूलधन दिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2 0 खत्म करो, क्योंकि परसेंटेज 100 आ जाता है नीचे, वो कट जाएंगे। तो 15 त्रिक 45 से डिवाइड किए तो ये 3 बार में कट जाएगा, 0.3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखो डायरेक्ट समझ में आया? यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 बैंकों से 500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पर भी साधारण ब्याज का अंतर दिया गया, मतलब 2 बैंक से है तो पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट R, दूसरे का R1, और ये उन्होंने दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों, ये दे दिया है 2.5 रुपये का 2.50 रुपये, ठीक है। अब शॉर्टकट में इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, अंतर के लिए इसको ही डिवाइड कर लेना। किससे पता है, ये 2 0 खत्म करो, यहाँ पे 2 दिया है तो 5 दूनी 10, सिर्फ 10 से डिवाइड करो इसको। जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक अंक जो पॉइंट दिया है इधर और सरक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, मतलब ये इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। बंद हो जाएगा ये अभी, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे आंदे,
देखो यदि 1 रुपए पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपए का ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो यहाँ पे ब्याज दिया गया है, क्या दिया गया ना यार, 9 रुपए का ब्याज मिलता, बोले नहीं, डायरेक्ट नहीं, सवाल तो पढ़ो। ब्याज कितना दिया गया है? 9 रुपए। मूलधन कितना है? 1 रुपए। 1 रुपए दिया है मूलधन, 1 रुपए, ठीक है। समय कितना दिया है? 60। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, बटे में कितना? 100, ठीक है। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, अब ये 10 इस तरफ गुना में आ जाएगा, 9 गुना में 10 और बटे में कितना? 6, बराबर में कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो कट करो इसको, 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 त्रिक 15, 15% आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बेटा 17 नंबर का 16 नंबर जैसा ही है, होमवर्क करो और आपके आंसर कमेंट कर लेना बच्चों, ठीक है। 18 नंबर का देखो, 18 नंबर का भी सेम सवाल दिया गया है। 5% प्रतिवर्ष की दर से 3000 रुपये की पूंजी 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखना है। यहाँ पे समय निकालना है। सेम सवाल है, करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना और इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 का थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो सवाल नंबर 19 में बच्चों क्या बोला, देखो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्त 1248 है तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों पता है, यहाँ पे ना एक अमाउंट है जो कि 2 वर्षों के बाद 2% प्रति वर्ष की दर से 1248 रुपये हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया है पता है, 1248 में आपको मूलधन और ब्याज दोनों ऐड है। क्या दिया है? मूलधन और ब्याज दोनों ऐड है। तो उसने बोला है कि वो जो शुरुआत की रकम थी वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है, यहाँ पे देखो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 2%। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है? 2 ईयर। तो ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया गया है, ठीक है। तो 2 वर्षों में ब्याज कितने प्रतिशत मिलेगा? 4% मिलेगा। कितना मिलेगा? 4% मिलेगा, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट है ना बच्चों, वो हो जाएगा आपका 4%। यस और नो? 4% मतलब 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिला है, 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिला है। तो मतलब वो कितना हो जाएगा पूरा अमाउंट? 104%। और 104% बोले तो 104 बटे में 100 होता है। यस और नो? इतना समझ में आया? यहाँ पे बच्चों देखेंगे जो आप 1248 दिया गया है ना, वो 104 के बराबर है। क्या दिया गया है? 104 के बराबर। तो यहाँ पे 1248 104 के बराबर है, तो आपको 100% मतलब वर्तमान मूल्य निकालना है। मतलब 100% अमाउंट क्या होगा, वो शुरुआत की अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, देखो 1248 गुना में 100 बटे में कितना? 104। या फिर क्या कर सकते थे, 1 यूनिट की पहले वैल्यू निकाल लो, फिर 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो। जब इसको कट करोगे बच्चों तो कितने बार में कटेगा ये? 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 12 बार में। और 12 का गुना 100 में करोगे तो 1200 रुपये, मतलब वो अमाउंट कौन सा था? 1200 रुपये था। डी आंसर करेक्ट है। चलो लिख लो। देखो यहाँ पे सवाल क्या दिया है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। मतलब ये आपका 496 रुपये दिया गया है, वो मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया है? मिश्र धन है बच्चों, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है ये बता दो मुझे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, बराबर है। अब यहाँ पे 6 वर्ष में 4% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा बताओ? 24%। कितना? 24%। अब 24% हो जाएगा, मतलब ये होगा 124%। कितना? 124%। देखना पड़ेगा यार इनका भी प्रॉब्लम थोड़ा सा। पहले कैमरा तो ऑन दे, आज कैमरा जाएगा फिर इसको भेजूंगा। हाँ यार, नहीं दूसरा कंपनी से आएगा। देखो बच्चों, देखो 6 वर्ष दिया गया है, बराबर है। और ब्याज की दर कितनी दी गई है? 4%। मतलब नॉर्मली देखेंगे तो 24% ब्याज मिलेगा। यस और नो?
100 रुपये पर 24% ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 124% बराबर है क्या? 124% को हम लोग क्या लिखते हैं? 124 बटे में 100। मतलब नॉर्मली देखेंगे जो 124 दिया है वो किसके बराबर दिया है? 496 के बराबर। तो आपको 100 यूनिट क्या होगा वो निकालना है, 100% क्या होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको सिर्फ। देखो कैसे, ये हो जाएगा आपका 496 इंटू 100 अपॉन में कितना? 124। तो ये 4 बार में कट जाएगा। 4 का गुना 100 में करेंगे तो 400 रुपये अमाउंट आ जाएगा बच्चों। ठीक है।